आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? इनका नाम है केजिया लिज मेजो। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। केरला की 19 वर्षीय केजिया लिज मेजो ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया। इसी के साथ वो ये प्रतिष्ठित ताज जीतने वाली केरला की पहली महिला बन गई हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 खिताब जीतने के बाद अब केजिया लिज मेजो दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट 75वें मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर फर्स्ट रनर अप कौन थी? वैष्णवी गणेश, तमिलनाडु से। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2026 का खिताब जीता वैष्णवी गणेश ने, तमिलनाडु से। मिस यूनिवर्स इंडिया एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसे ग्लैमरलैंड ग्रुप संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके लिए विनर कौन है और ये कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले अभी कौन सा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था? तो ये था हमारा फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया किसने जीत लिया था? इसके लिए विनर थी साध्वी सैल, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये गोवा से हैं। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया का इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो याद रखिएगा इसके लिए विनर थी साध्वी सैल, गोवा से। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने वज्र कोर के तहत देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन बाज बटालियन का गठन कहां पर किया? ये देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन थी बाज बटालियन, और इसकी फॉर्मेशन कर दी है इंडियन आर्मी ने पंजाब के जालंधर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना ने देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन बाज बटालियन का गठन पंजाब के जालंधर में किया। ये बटालियन वज्र कोर के तहत पश्चिमी मोर्चे पर सीमा की निगरानी और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? सीमा पार की गतिविधियों पर 24 घंटे पैनी नजर रखना, खुफिया जानकारी जुटाना और रियल टाइम युद्ध क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था और भारतीय थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना के प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। पंजाब के जालंधर में रिसेंटली इसको रेस किया गया है। पंजाब के बारे में 2 करंट अफेयर्स नहीं भूलना है आपको। पहली बात तो ये कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया था। ये एक एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन था, यानी गैंगस्टर नेटवर्क्स का भांडाफोड़ करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और दूसरी बात यह है कि पंजाब पहला राज्य बन गया है पूरे इंडिया में जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया है अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, क्लासेज 1 से 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये हमारा पहला ऐसा लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में। भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले के कुंभी में स्थापित किया जा रहा है। इसे बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये गन्ने से सीधे पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक का निर्माण करेगा। ये प्लांट अक्टूबर 2026 में शुरू होने वाला है। ठीक है, क्या होते हैं ये बायोपॉलीमर? तो ये प्राकृतिक और जीवित स्रोतों से प्राप्त होने वाले विशाल अणु हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो यानी जीवित, जीव जैसे कि पौधे, बैक्टीरिया या जानवर, और पॉलीमर यानी एक जैसी छोटी इकाइयों की लंबी कड़ियों से बनी चेन। ठीक है, एंड सरल शब्दों में देखेंगे तो ये प्रकृति द्वारा स्वयं बनाया गया प्लास्टिक जैसा पदार्थ है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, तो ये हमारा पहला ऐसा बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में सेटअप होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में अगेन 2 करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि अभी रिसेंटली यहाँ पर 45वां नंबर का हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया है, और ये कौन सी जगह थी? ये सारनाथ है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे लेटेस्ट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारनाथ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारी 100th नंबर की रामसर साइट सामने आई थी और इसका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसको आप सुरहा ताल भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है वो कौन सी है? 101वीं नंबर की रामसर साइट, ये है हमारी ग्लॉ लेक। ठीक है, और ग्लॉ लेक कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 कब मनाया गया? नेशनल स्पेस डे रिसेंटली हमने 23 अगस्त को मनाया है। ये दिवस चंद्रयान 3 मिशन की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। 2026 में ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तीसरी बार हमने मनाया। पहला एडिशन इसका 2024 में मनाया गया था। इस साल के लिए हमारी थीम है विकसित भारत की ओर, नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। ठीक है, इस अवसर पर इसरो ने वर्ष 2028 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का प्लान बनाया और 2035 तक पूर्ण विकसित भारतीय स्टेशन तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 23 अगस्त। और यहाँ पर ऑप्शन में 22 अगस्त है। 22 अगस्त को कुछ खास नहीं होता। 20 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पर मॉस्कीटो डे, यानी कि विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, इस दिन हम बात करते हैं कि मच्छरों से किस तरह से बचा जा सकता है और कैसे इससे बीमारियां क्रिएट होती हैं। 21 अगस्त को होता है हमारा सीनियर सिटीजन डे, यानी जो हमारे 60+ के लोग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से उनको समाज में इंक्लूडेड फील कराना है। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की प्लेयर NC यंग ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी NC यंग ने जीत लिया
फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसको हराया? जापान के प्लेयर अकाने यामागुची को। ठीक है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के अलग अलग कैटेगरीज के विनर्स देख लेते हैं। पुरुष एकल में विजेता रहे फ्रांस के एलेक्स लैनियर, महिला एकल में विजेता थी दक्षिण कोरिया की एन से यंग, महिला युगल जीता है बिग हाना और ली सोही ने दक्षिण कोरिया से, और पुरुष युगल जीत लिया लियांग वेकेंग और वांग चांग ने चीन से। ठीक है, ज्यादातर आपसे पुरुष एकल और महिला एकल ही यहाँ पर पूछा जाता है, तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया के प्लेयर एन सी यंग। यहाँ पर जैसे ही आपने जापान की प्लेयर अकाने यामागुची को देखा, आपको इस साल का जापान ओपन याद आना चाहिए, क्योंकि इस साल का जो जापान ओपन है ये बहुत ही खास था इंडिया के लिए, क्योंकि पहली बार यहाँ पर एक इंडियन है जिन्होंने जापान ओपन जीता, और इनका नाम क्या है? वेरी फेमस PV सिंधु। ठीक है, इन्होंने फाइनल्स में अकाने यामागुची को हराया था, जो कि जापान की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाली फ्रांस की पहली और यूरोप की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? इनका नाम है सोफी एडेनोट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाली फ्रांस की पहली और यूरोप की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। उन्होंने ये स्पेस वॉक नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ मिलकर पूरी की, जिसे US स्पेस वॉक 97 नाम दिया गया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे और 23 मिनट बिताए। मुख्य कार्य यहाँ पर क्या था इनका? इस अंतरिक्ष यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष स्टेशन के Z1 ट्रस पर स्थित खराब हो चुके स्पेस टू ग्राउंड एंटीना को बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, सोफी एडेनोट। और अनिल मेनन के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि अनिल मेनन इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, नासा के साथ काम करते हैं, लेकिन हैं ये इंडियन ही, तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहे। और रिसेंटली इन्होंने ऐसे 2 मेजर स्पेस वॉक कंडक्ट किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर। पहला इन्होंने 6 अगस्त को किया था और दूसरा भी रिसेंटली 18 अगस्त को किया। ठीक है, 18 अगस्त में इनके साथ गई थी यहाँ पर सोफी एडेनोट। ठीक है, और जो 6 अगस्त इनकी स्पेस वॉक थी, इसमें कौन गई थी इनके साथ? इनका नाम था जेसिका मीर। ये करंट अफेयर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम है जेसिका मीर। आपको कमेंट में बताना है कि पिछले दिनों हमने क्रिस्टीना कोच के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की थी, ये किस वजह से चर्चे में थी। इनके बारे में मैंने आपको कम से कम 10 से 15 बार जरूर रिवाइज कराया होगा, तो आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कि क्रिस्टीना कोच किस वजह से चर्चे में आई, और इससे पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स को याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ये कौन सी US की स्टेट है? तो ये है कैलिफोर्निया। अगस्त 2026 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मान्यता देने और मनाने का प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव भारतीय मूल के असेंबली सदस्यों दर्शना पटेल और ऐश कालरा द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर नोट लिखा है, दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने दीपावली को भारत की 16वीं सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। अक्टूबर 2025 में कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका तीसरा राज्य बना था। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स याद रखिएगा, ज़्यादा पुराने करंट अफेयर्स नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट था, कैलिफोर्निया। अभी US के 4 स्टेट्स थे जिन्होंने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया है एज द इंडिया डे। ठीक है, और ये 4 स्टेट्स के नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला है आपका न्यूयॉर्क, दूसरा है न्यू जर्सी, तीसरा है मैसाचुसेट्स और चौथा यहाँ पर है डेलावेयर। ठीक है, तो ये 4 US के स्टेट्स हैं जिन्होंने 15 अगस्त को रिकॉग्नाइज किया इस साल 2026 में एज द इंडिया डे। नेक्स्ट, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज INS मंगरोल किसने सौंप दिया? तो INS मंगरोल सौंपा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज INS मंगरोल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने सौंप दिया। इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर और बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया। ये तटीय जल में पानी के नीचे निगरानी करने, दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने और बारूदी सुरंगों से बचाव करने में पूरी तरह सक्षम है। पहला जहाज था INS माहे, नवंबर 2025 में नौसेना में शामिल हुआ था, और दूसरा जहाज है यहाँ पर INS मालवन, 22 जुलाई 2026 को इसको नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, पिछले दिनों हमारी एक और शिप चर्चे में थी, इसका नाम है INS सुदर्शिनी, और ये किस वजह से चर्चे में आई थी? क्योंकि लास्ट मंथ में 4 जुलाई को US ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, और इस दौरान यहाँ पर इंडिया की तरफ से INS सुदर्शिनी गई थी इसके इवेंट में पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद में रखना है। इसी के साथ ऑप्शन में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भी है, तो आपको बताना है कमेंट में कि जो GRSE है रिसेंटली इसको कौन सा स्टेटस मिल गया है। क्या ये मिनी रत्ना कंपनी है, क्या ये महारत्ना कंपनी है, क्या ये नवरत्ना कंपनी है, कौन सी ये कंपनी बन गई है? इसका आंसर आपको कॉमेंट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने भारत के पहले स्वदेशी 5 किलो न्यूटन वायु श्वास लेने वाले स्वदेशी रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल टेस्ट कर लिया? इसका सफल टेस्ट किया है डी प्रोपल्स ने। IIT मद्रास से जुड़ी एरोस्पेस स्टार्टअप डी प्रोपल्स ने हैदराबाद में DRDO की परीक्षण सुविधा में अपने स्वदेशी वायु श्वासित यानी एयर ब्रीदिंग 5 किलो न्यूटन का रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल हॉट फायर परीक्षण किया। इस परीक्षण के साथ ही स्वदेशी तकनीक ने टेक्नोलॉजी रीडनेस लेवल 5 का मुकाम हासिल कर लिया है, जो इसे वास्तविक और प्रासंगिक वातावरण में प्रमाणित करता है। ये इंजन पारंपरिक दहन के बजाय निरंतर विस्फोट तकनीक का उपयोग करता है। इससे कम ईंधन की खपत में अधिक थ्रस्ट और बेहतर थर्मल दक्षता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, डी प्रोपल्स। नेक्स्ट, वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक ग्लोबल समिट का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? ये 5th एडिशन है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का, जो कि 2027 में चेन्नई के अंदर होने वाला है।
भारतीय शहर चेन्नई 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन भारतीय तटरक्षक बल के स्वर्ण जयंती समारोह यानी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत को इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी सौंपने का निर्णय इटली के रोम में आयोजित चौथे संस्करण के दौरान सर्वसम्मति से लिया गया था। बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1977 को। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं परमेश शिवमाणी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फ्रेंड्स ऑफ माई भारत नामक डिजिटल पहल की शुरुआत कहां से कर दी है? तो इसकी शुरुआत हो गई है गांधीनगर से। अगस्त 2026 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फ्रेंड्स ऑफ माई भारत नामक डिजिटल पहल गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान शुरू की है। ये माई भारत डिजिटल मंच के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत के विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, गांधीनगर। अब जैसे ही आपने यहाँ पर गांधीनगर देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एशिया का जो पहला डेजर्ट थीम का नाइट सफारी है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हो रही है? इसकी शुरुआत गुजरात में होगी, गुजरात के जूना डीसा में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 20 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये 4 दिन का इंडिया डे फेस्टिवल है जो कि रशिया के मॉस्को में ऑर्गेनाइज हो रहा है। 20 से 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन रूस के मॉस्को शहर में किया गया। उद्देश्य था भारतीय और रूसी समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, परंपराओं और आपसी दोस्ती को बढ़ावा देना। थीम थी इसके लिए हमारी संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती, मीन्स यूनिटी ऑफ कल्चर्स, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। और रशिया के साथ इंडिया कौन सी एक एक्सरसाइज करता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंद्रा नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है रशिया देश के साथ। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया है? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये जो अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? क्या इसको इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया, या फिर इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने? तो आपको यहाँ पर टिक करके आना है इंडियन आर्मी ने। ठीक है, और कहाँ पर किया? आंसर है लद्दाख के कारगिल में। तो अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन लद्दाख के कारगिल स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में किया। उद्देश्य क्या था इस फेस्टिवल का? लद्दाख की समृद्ध साहित्यिक विरासत, भाषा, लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना। और इसके लिए हमारा विषय था लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव, सेलिब्रेटिंग द कल्चर ऑफ लद्दाख हाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख के कारगिल में। लिटरेचर से रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनर होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसका नया नाम अब रख दिया गया है बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें नाम के आगे बुकमान जोड़ दिया गया है। और इस साल अगर हम बात करें 2026 में, तो बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस नॉवेल को दिया गया? तो इस नॉवेल का नाम था ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है, और इसके राइटर जो हैं वो ताइवान को ही बिलोंग करते हैं, ताइवान के एक राइटर हैं। आपको उनका नाम कमेंट में बताना है। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है। ठीक है, देखना है इससे कि कितना आपको याद रहता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने भारत में 3.5 अरब साल पुराने पृथ्वी पर अब तक के सबसे प्राचीन जीवन प्रमाण कहाँ पर खोज लिए हैं? तो ये खोज हो गई है सिंहभूम क्रेटन, जमशेदपुर, झारखंड में। वैज्ञानिकों ने झारखंड के सिंहभूम क्रेटन में जमशेदपुर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में भीतरदाड़ी गांव के पास 3.5 अरब साल पुरानी चट्टानों में पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने सीधे तौर पर डेट किए गए रासायनिक संकेत खोज लिए। यह ऐतिहासिक खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा की गई। वैज्ञानिकों ने कार्बन युक्त इस चट्टान की उम्र का निर्धारण इसमें मौजूद जिरकोन क्रिस्टल की यूरेनियम लेड डेटिंग के जरिए सीधे तौर पर किया। क्या मिला यहाँ पर? इस चट्टान में बारीक काली धारियां मिली हैं जो प्राचीन माइक्रोबियल मैट जैसी हैं, और ये आदिम बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की परतों से बनी संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, सिंहभूम क्रेटन, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। यहाँ पर हमने बात करी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो याद रखिएगा पहली बार इसमें एक फीमेल डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली बनी है 31 जुलाई को, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। ठीक है, तो वर्षा अशोक अगलावे जीएसआई की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है। नेक्स्ट, अगस्त 2026 में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? ये प्लेयर्स कौन है? इनका नाम है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका। तो अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये 15 साल बाद महिला युगल में भारत का पहला विश्व चैंपियनशिप पदक है। ठीक है, और महिला युगल में विजेता कौन रही? बेक हाना और ली सो ही दक्षिण कोरिया से। ये इवेंट हुआ है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।